आप संगत वाले मेरा साथ दें, रुपये दो, मैं गुरुजी को बाहर लाऊंगा। इस प्रकार की बातों से बहुत सारे अनुयायी जो नए नए तथा कुछ पुराने भी उसके बहकावे में आ गए। मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्तों को दान देना भी बंद कर दिया। उस समय वह संजय पाखंडी 50 लाख रुपये भक्तों के दान के ले गया। एक भी वकील नहीं किया आज तक। जब दास को पता चला कि संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर ने इस प्रकार संगत को भरमा दिया है, तब सख्त कदम उठाए, संगत को संभाला। दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भगत या भगत मति समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेडू है। चेडू क्या है यह बताता हूं। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है, जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है। वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेडू कहते हैं। यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेडू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेडू फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझाकर सत्संग पर सत्संग सुनाकर सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया गर्म किया है। इसमें जो चेडू होगा वो ऊपर आ जाएगा। वह चेडू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्र रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेडू में होगी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भगत आत्माएं जान से भी प्यारी हैं। उनके लिए भटक रहा हूं, दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूं, परंतु आशा करता हूं कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकले, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको मासुखी देखना चाहता है। मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो मन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है। गरीबदास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस। आप घिस घिस आग लगाया करें वनखंड का भी नाश। अर्थात जैसे वन में अन्य फलदार व कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ साथ बांस भी उग जाता है। तेज हवा चलने पर बांस एक दूसरे के साथ टकराते हैं। उस घर्षण से जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल के फलदार पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह संजय साकट तथा पवन जयपुर वही कुसंगत उपजी है। कुछ संगत के भगत भी इनके साथ लगे थे। जब दास को पता चला कि संजय व पवन नाम के दो जालिम संगत में आग लगा रहे हैं, तब सब संगत को आदेश दिया कि इनका साथ छोड़ दो। जिन भक्तों को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है उनकी बातें मानो। दान के सब पैसों का हिसाब दास के पास आता है। एक पैसा भी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। कमेटी वालों ने सब हिसाब बनाकर संगत के पुराने भक्तों को दिखाया। इतना रुपया आज तक दान में मिला है।
इतना वकीलों व भक्तों के घर सहायता तौर पर दिया गया है। संगत बहुत समझदार है, वह तुरंत मान गई और दास ने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। फिर तो सब संगत उनसे किनारा कर गई। कुछ भोले नए भगत थे, वे अभी तक इस जालिम संजय की बातों में फंसे हैं। उनको सतर्क करने के लिए यह पत्र भेजा है। आशा करता हूं कि बुद्धिमान भगत भगतमती इस पत्र को पढ़कर इसकी असलियत से परिचित होकर इससे दूर हो जाएंगे, नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन धन्य बनाएंगे। संजय साकट दिल्ली के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो और जानकारी दी थी उसका खंडन आगे और करता हूं। संजय दिल्ली अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है। यह सफेद झूठ है। यदि वह श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है, वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ी है, जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है। मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म न ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब कबीर देव बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था कि कबीर धानक यानी जुलाहा सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय दिल्ली अपने को श्री नानक देव यानी सिख धर्म प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है। तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोई झूठ बकना इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है। प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है, काल के दूत की पहचान। जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 अपने यानी काल दूत भेजूंगा जो सत्संग में तो तेरी वाणी यानी साखियों शब्दों चौपाइयों आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय दिल्ली भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है, ऑडियो व वीडियो दोनों स्वरूप यानी फोटो भी मेरा वो कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता? संजय दिल्ली जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भगत भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता,
दीपक को जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं